वालिदैन। कैसे हो आप सब? ठीक ठाक? आई होप कि आप और आपके बच्चे सब सेफ होंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमारी ऑनलाइन क्लासेस में दिलचस्पी भी ले रहे होंगे और अपनी निगरानी में बच्चों को पढ़ा भी रहे होंगे। आपकी दावों का बहुत शुक्रिया। अच्छा, so good morning students and assalamu alaikum. How are you? I hope you're fine. Good. Okay, so this is your social studies class. Okay, class 3. So please take out your book and open page number 3. Okay, student, look at this paragraph. Today, our topic is land and water. Okay, तो आज हम क्या सीखेंगे? लैंड एंड वाटर के बारे में। ये हमारा मेन टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहूँगी कि क्या हमारी ज़मीन जो है, हमारी अर्थ जो है, सारा का सारा पानी है या फिर सारा का सारा लैंड है? Yes, you can see here in the globe. स्टूडेंट इस ग्लोब की तरफ देखें। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो ब्लू पोर्शन है ये क्या शो कर रहा है? ये वाटर को शो कर रहा है, ठीक है। और ये जो कलर्ड पोर्शन है, यू कैन सी, ये डिफरेंट कंट्रीज को शो कर रहा है, यानी कि कंट्रीज ऑफ कोर्स लैंड पे होते हैं ना। तो हमारा जो अर्थ है, इट इज not only made up of water but also land, यानी ये लैंड एंड वाटर से मिलकर बना है। लेकिन आपको इसमें, आप इधर देखें ना, आपको सबसे ज्यादा इसमें क्या चीज जो है वो दिखाई दे रही है? ब्लू कलर इसमें बहुत ज्यादा है। और ब्लू कलर किस चीज को शो कर रहा है? किस चीज को? वाटर को। गुड। तो इससे क्या जाहिर होता है? व्हाट डज इट शो के हमारी जमीन पे मतलब पानी ज्यादा है एज कंपेयर टू लैंड, यानी वाटर की, लैंड की निस्बत यहाँ पे वाटर जो है वो ज्यादा है। नाउ कम टूवर्ड्स पेज 3 again. So let's start from here. The surface of the earth is made of land and water. Seas and oceans make up almost 2/3 of the earth's surface. स्टूडेंट आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि जैसे कि मैंने आपको ग्लोब में भी दिखाया कि हमारी जो ज़मीन है ये लैंड और वाटर से मिलकर बनी है, ठीक है। वाटर जो है वो ज़्यादातर सी एंड ओशन यानी समंदर और बड़े वाटर बॉडीज के फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज मोस्टली कवर्ड बाय द सी एंड वाटर। मतलब इसका ये है कि ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पानी ने कवर किया हुआ है। आप यहाँ पे इस पाए डायग्राम में देख भी सकते हैं कि इधर देखिए 70% ऑफ द अर्थ शोज this is water. Yes, earth is covered by water 70% है, ठीक है। और लैंड हमारे पास जो है वो 30% है, यानी कि लैंड कम है और पानी जो है जमीन पर ज्यादा है। ओके, नाउ the land near the sea is called the coast and it is usually very low. It is not at the same level as the sea, so we say it is at sea level. स्टूडेंट लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये ब्लू पोर्शन जो पूरा का पूरा यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को? सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सी के साथ जो है जो नियर लैंड होता है, ठीक है, ये आप ब्राउन कलर में आपको ये बारीक सी पट्टी दिखाई दे रही है, ठीक है। सी के साथ जो लैंड होता है उसको हम बोलते हैं क्या? कोस्ट। कोस्ट को बोलते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। एंड इट इज यूजुअली वेरी लो लेवल, यानी ये सी के लेवल के साथ ही होता है, इसकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं होती है। सो इट इज एट द सेम लेवल एज द सी। ओके, सो इन सम ये पूरा का आपने देख लिया कि दिस इज सी एंड दिस इज द कोस्ट।
In some places there are high mountains. They Okay, now turn over the page. Look at here, this paragraph. So, uh, some uh, some places are very high and it can reach a height or altitude of over 8,000 meters above the sea level. Mount Everest in Nepal is the highest mountain in the world and it is 8,848 meters high. Okay, student, and the paragraph we have studied that on the earth some places are very high, right? So they are called as a mountains. Okay, you can see here in this diagram the mountains. Okay, they are very high as compared to the other features of the earth. पहाड़ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के पहाड़ हैं और कुछ पहाड़ जो होते हैं वो काफ़ी बुलंद होते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी हाइट होती है। यहाँ पे अल्टीट्यूड वर्ड भी यूज़ हुआ है, इसका मतलब है कि हाइट, इन जो बहुत ज़्यादा हाइट पे पहाड़ होते हैं, ठीक है। और ये पहाड़ इतने ऊंचे होते हैं, इतने हाइट पे होते हैं कि कभी कभी इसकी जो बुलंदी होती है कुछ पहाड़ों की वो 8,000 मीटर तक भी पहुंचती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको कहा गया है कि दुनिया की सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन है, हाईएस्ट जो सबसे ऊंचा जो पहाड़ है, तो उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। आप लोगों ने माउंट एवरेस्ट के बारे में सुना है कभी? नहीं? अच्छा, तो माउंट एवरेस्ट जो है ये दुनिया का सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी है और ये कहाँ पे है, किस कंट्री में है? नेपाल में है। नेपाल जानते हैं, सुना है आपने नेपाल का नाम? दिस माउंटेन ओके स्टूडेंट, आपको कहा गया है कि दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो नेपाल में है, ठीक है। आप नेपाल कहाँ है? नेपाल इज द नेम ऑफ अ कंट्री, ठीक है। इस ग्लोब पे आप देख सकते हैं ये है हमारा पाकिस्तान, इसके साथ नीचे ये है इंडिया और इंडिया के बिल्कुल ऊपर नॉर्थ उस साइड पे आप देखें तो ये छोटा सा जो आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज नेपाल। ओके, सो दुनिया की जो सबसे बुलंद तरीन चोटी जो है जिसका नाम क्या है? क्या नाम बताया था मैंने आपको? गुड, माउंट एवरेस्ट। ओके, तो माउंट एवरेस्ट जो है इट इज लोकेटेड देयर इन नेपाल एंड इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड और इसकी हाइट जो है वो कितनी है? 8,000। Now let's see about the next paragraph. Large areas of water on the earth are called oceans. Smaller areas are called seas. Sea water is salty. Some parts of the ocean are very deep. There are waves on the surface of the ocean and seas. The water in the sea is always moving about, and these movements are called currents. When there is a storm at sea, the wind causes high and rough waves, so you should not go to the seaside in stormy weather. It is dangerous. The deepest point in the oceans is the Mariana Trench in the Pacific Ocean. It is 11,022 meters deep. Okay, student, as I told you, a major portion of the earth is covered by water. जमीन के ज़्यादातर हिस्से पर पानी है, ठीक है। अब पानी तो मुख्तलिफ फॉर्म में है। आप एक कहीं पे ही समंदर की शक्ल में है तो कहीं पे ही दरिया की शक्ल में है, कहीं पे लेक की शक्ल में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि लार्ज एरियाज, लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर ऑन द सरफेस दे आर कॉल्ड ओशन। जो बहुत बड़ा पोर्शन होता है सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस, उसको बोलते हैं ओशन, ठीक है। Have you heard about the ocean? कितने ओशन है दुनिया में? You have studied in your learned in your previous class 2 में आपने पढ़ा है. There are 5 oceans in the world. Okay?
तो ओशन जो होते हैं ये लार्ज एरिया है वाटर का, लार्ज एरिया। फिर ओशन से स्मॉलर जो होता है वो होता है सी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं समंदर, सी। कभी आप समंदर के साइड पे गए हैं? गुड, ओके। अच्छा, समंदर का जो पानी होता है सी वाटर कहते हैं कि सॉल्टी होता है। सॉल्टी मतलब वो बहुत ज़्यादा नमकीन होता है, इस हद तक सॉल्टी होता है कि उसको हम पी नहीं सकते, ठीक है ना। उसको यूज़ नहीं किया जाता, ना एनिमल्स के लिए ना प्लांट्स के लिए डायरेक्टली, और ना ह्यूमन बींग उसको यूज़ करते। बहुत ज़्यादा नमकीन होता है, उसमें जो है वो नमक बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, फिर क्या होते हैं और क्या आप लोगों ने देखा, आप मुझे बताएं। इस तरह तो आप लोगों ने वीडियोस में समंदर को देखा होगा ना, कैसा दिखता है समंदर, सी कैसा दिखता है। आपने उसमें पानी को ऊपर उठा और पानी का उसमें छड़ाव, और जो जब पानी उतरता है उतराव देखा होगा ना, किस तरह होता है पानी। समंदर की सरफेस पे जो होती है वेव्स उठती हैं, ठीक है। पानी जब ऊपर उठता है तो उसको हम बोलते हैं वेव, ठीक है। और समंदर का जो पानी है ये मूवमेंट में होता है। सो दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड करंट्स, मूवमेंट्स को करंट्स बोलते हैं, ठीक है। जब ऊपर उठता है थोड़ा सा तो वो वेव्स कहलाती है, और उसकी जो हल्की सी जो मूवमेंट होती है उसको करंट्स बोलते हैं। अच्छा, समुद्री तूफान जो कि बहुत खतरनाक किस्म की चीज है। आप लोगों ने कभी इस तरह तो लाइव नहीं लेकिन वीडियोस वगैरह में तो देखा होगा कि जब समंदर में तूफान उठता है तो मौजें जो होती है या जो उसकी जो समुद्री लहरें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा, समुद्री जो मौजें होती है वो बहुत ज़्यादा, उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, और वो आसपास के इलाकों को भी कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, जो साहली इलाके होते हैं, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि यू शुड नॉट गो टू द सी साइड व्हेन देयर इज स्टॉर्मी वेदर। जब कभी स्टॉर्मी वेदर होता है तो आप लोगों के लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि आप लोगों को सी साइड पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, क्लास जिस तरह सरफेस ऑफ द अर्थ पे हाईएस्ट पॉइंट जो होता है, हाईएस्ट जो पोर्शन है या पॉइंट है, तो वो माउंटेन पीक होती है, यानी उसकी जो पहाड़ की चोटी होती है, ठीक है। इसी तरह ओशन में भी, ठीक है, ओशन में भी डीपेस्ट पॉइंट होता है, बहुत ज्यादा गहराई में कोई पॉइंट होता है जिसको ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है। उस पॉइंट को, द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन इज कॉल्ड ट्रेंच, ठीक है। तो दुनिया का जो सबसे ज्यादा जो डीपेस्ट पॉइंट है, जो सबसे गहरा पॉइंट है, वो है पैसिफिक ओशन में, और उसका नाम है मारियाना ट्रेंच, जिसकी हाइट, जिसकी डेप्थ जो है, गहराई 11,022 मीटर्स है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, तो हाँ, आपको आज का टॉपिक कैसा लगा? आई होप कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा ना। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखा, जैसे कि माउंटेन्स, द सीज, द ओशन के करंट्स, वेव्स, ठीक है, इनके बारे में, ट्रेंचेस के बारे में, मारियाना ट्रेंच के बारे में आपने जाना। सो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ना आपने अब ये इस तरह शुरू करना है कि आपने इंटरेस्ट इसमें लिया है, तो वो होमवर्क से मुझे पता चलेगा, और होमवर्क जो है वो मैं आपको दे रही हूँ। तो जो है कि आपने ये जो डायग्राम है, जिसमें ये पेज नंबर 5 पे है, ठीक है, इस पे आप लोगों ने ये डायग्राम अपनी नीट कॉपी में बनाना है, ठीक है। इसका नीट डायग्राम बनाना है, और इसमें आप लोगों ने डिफरेंट लैंड फीचर्स को शो करना है, उसको लेबल करके यहाँ पे है भी, और फिर आप लोगों ने मुझे दिखाना भी है। आई विल वेट, व्हाट्सएप पे सेंड करना है, मैं देखूंगी कि किस किसने प्यारा बनाया है, ठीक है। सो डू इट। एंड पेरेंट्स से अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप बच्चों के साथ बैठ के उनको जो काम हम जो वीडियो सेंड कर रहे हैं वो अपनी निगरानी में करवाएं, ताकि उनका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। शुक्रिया।